डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहले आप डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम डेरिवेटिव्स को डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। तो डेरिवेटिव्स हम एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं। इफ़ y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, तो dy by dx क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद तो इस तरह से हम मान लो कि y और x दोनों ही फंक्शंस हैं t के, आर टू वेरिएबल्स, और उनको हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज उनका विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, y इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो dy by dx किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, दैट कैन बी रिटन एज dy by dt इंटू dt अपॉन dx, चेन रूल जिसे कहते हैं। और यदि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, एंड इफ dy by dx इज नेगेटिव, देन वी से y डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स with respect to another variable, rate of change of quantities, जैसे हम rate of change of area, rate of change of volume हम निकाल सकते हैं, with respect to time भी निकाल सकते हैं, with respect to यदि sphere है तो हम उसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी निकाल सकते हैं, dA by dr, dA by dt भी निकाल सकते हैं। जिस हिसाब से हमसे जो पूछा जाएगा प्रॉब्लम के हिसाब से हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इसका पहला सवाल है, कह रहा है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस when radius is 3 centimeter, और B पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when radius is 4 centimeter. If A is the area of circle having radius r, तो A हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, मतलब dA by dr निकालेंगे हम। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA by dr क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 2r। ठीक है, और dr by dr इज 1, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2r। तो dA by dr कितना हो गया आपका, 2 पाई r। अब dA फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हमने निकालना है व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट कर दो आप, 2 पाई इंटू आर की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो कितना आ गया, 6 पाई। अब dA by dr, A के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और r किस में होगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर। B पार्ट में हम निकालेंगे dA by dr व्हेन r इज 4 सेंटीमीटर। तो 2 पाई r में आप क्या r पुट कर देंगे, 4, तो 8 पाई सेंटीमीटर। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, यदि आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमें दिया है dV by dt। How fast is the surface area increases when length of an edge is 12 centimeter। अब क्यूब है, क्यूब का हमें वॉल्यूम
क्या होता है, इफ़ ए इज़ द साइड ऑफ क्यूब when v is the volume of a cube at any instant, तो v हमारा क्या होगा, a क्यूब. ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो dv/dt क्या हो जाएगा, 3a² dA/dt. ठीक है, अब हमें dv/dt दिया हुआ है. dv/dt कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देते हैं. 8 इज इक्वल टू 3a² dA/dt. तो dA/dt कितना हो जाएगा, 8/3a². ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dA/dt. ठीक है, वॉल्यूम हमारा ए क्यूब है, डेरिवेटिव लेंगे तो dv/dt इज़ 3a² dA/dt. अब वैल्यू जो हमें dv/dt की दी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. तो dA/dt कितना आ रहा है, 8/3a². दिस इज़ dA/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड. बट हमने क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज when length of an edge is 12 सेंटीमीटर. तो हमने dA/dt निकालना है. तो a क्या होता है, क्यूब का एरिया 6a². 6 फेसेस होते हैं ना, हर फेस का एरिया a², तो 6a². तो dA/dt डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt कितना हो जाएगा, 12a dA/dt. dA/dt एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 12a, और dA/dt कितना दिया है हमें इसको इक्वेशन 2. तो यूजिंग इक्वेशन 2 इट इज़ 8/3a². 3 1 3, 3 4 12, 32a. a/a², a/a² कितना हो जाएगा, 32/a. एंड dA/dt हमने फाइंड आउट करना है कब, जब a कितना दिया है हमें, स्मॉल a, एज इज़ 12 सेंटीमीटर. तो इसको आप पुट कर दो 32/12, दैट इज़ 4 3s 4 8s 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के सेकेंड. तो ये हमारा आंसर होगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when radius is 10 centimeter. ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका दिया है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है dR/dt, सर्कल के रेडियस का. और हमने एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सर्कल का निकालना है. तो देखो आप यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए बी द एरिया एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, तो अब एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो एरिया जो सर्कल का होता है वो क्या होता है, πr². डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, 2r dR/dt. और dR/dt हमें क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन दिया हुआ है. तो ऊपर की इक्वेशन में हम इसे पुट कर दें तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r, और dR/dt है 3, तो 6πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर
सेकेंड पर हमने कब निकालना है dA/dt व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो अब आप इसमें r की जगह क्या पुट कर देंगे 10। तो dA/dt when r is equal to 10 सेंटीमीटर इज 6 पाई, r में 10 तो ये जगह 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। An edge of a variable cube is increasing at a rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increasing when edge is 10 centimeter long? अब क्यूब दिया है वेरिएबल जिसका एज भी इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ, लेट ए बी द एज, let A be the edge of cube and capital V be the volume of cube at any instant t। ठीक है, तो हमें दिया क्या है dA/dt, जो उसका साइड है क्यूब की एजेस हैं वो किस रफ्तार से इंक्रीज़ हो रही हैं dA/dt दैट इज़ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और ए में एच में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का ए क्यूब, तो dV/dt क्या हो जाएगा 3a² dA/dt। ठीक है, dV/dt 3a² और dA/dt कितना दिया है 3, तो 9a²। और अब हमने ए कितना है पुट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है व्हेन ए इज़ 10 सेंटीमीटर। तो 9a² में पुट करेंगे 9 × 10 का होल स्क्वायर दैट इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 है, कह रहा है कि a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? आपने देखा होगा पानी में पत्थर तो सबने ही फेंका होगा मेरे हिसाब से। जब हम पानी में, लेक में या कुएं में किसी ऐसी जगह पे, पॉन्ड है, जब पत्थर फेंकते हैं तो जहाँ हम फेंकते हैं उस जिस जगह हम पत्थर को फेंकते हैं दैट एक्ट्स एज अ सेंटर, तो उसके चारों ओर वेव्स बनती हैं और वो वेव्स इंक्रीज़ होती होती फैलती ऐसे, जैसे आपने पानी में पत्थर फेंके ऐसे बढ़ती किनारे तक जाती हैं। तो उनका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब वेव्स कैसी हैं, सर्कुलर। इफ़ r is the radius and capital A be the area of circular waves, then A क्या होगा आपका πr² and dA/dt हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव्स का एरिया निकालना है। हाउ फास्ट इज़ द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, dA/dt निकालना है। ठीक है, तो A हमारा क्या है πr², इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है 2r × dr/dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताया है उसने कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt आपको दिया है, तो ये जो इक्वेशन dA/dt है इसमें हम dr/dt पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई × 2r और dr/dt कितना हो गया 5, तो 10 पाई r। हमने dA/dt निकालना है कब, when wave radius of the wave circular wave is 8 centimeter, तो dA/dt when r is 8 centimeter
इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, आ रहा है समझ। तो ऐसे ही ये 5 सवाल आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का घेरा। इफ r is the radius of a circle then c is 2 pi r। तो करते हैं इसको सॉल्व। लेट r be the radius of circle having circumference c, ठीक है। तो c क्या होगा 2 pi r। अपने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस निकालना है, डी सी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, 2 पाई डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी गिवन क्या दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको डी सी बाई डी टी में पुट कर देते हैं, तो डी सी बाई डी टी कितना आ गया 2 pi into 0.7, that will be 1.7 to the 14, 1.4 pi centimeter per second. So this is the answer of question 6, dc by dt, rate of change of circumference इंक्रीज हो रहा है। हाँ, यहाँ डी आर बाई डी टी भी पॉजिटिव है, तो नेचुरली जब पॉजिटिव होता है रेट ऑफ चेंज तो इट इज़ इंक्रीजिंग, सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग एज टाइम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग at the rate of 4 centimeter per minute. When x is 8 centimeter and y is 6 centimeter, find the rate of change of perimeter and B part में area का rate of change निकालना है, ठीक है। Let P and capital A be the perimeter and area of a rectangle respectively। तो perimeter मतलब घेरा, रेक्टेंगल का क्या होता है, इफ x इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y इज द ब्रेड्थ ऑफ द विड्थ या ब्रेड्थ जो भी कह सकते हैं, देन p इज 2x प्लस 2y, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt क्या हो जाएगा 2dx बाई dt प्लस 2dy बाई dt। अब dx बाई dt हमें दिया है, dx बाई dt क्या दिया, डिक्रीज हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रही, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसी तरह dy बाई dt भी हमें दिया हुआ है, वो है +4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम इक्वेशन इसको 1 कर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो dp बाई dt क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 4, -10 प्लस 8 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, ए पार्ट। अब बी में हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विड्थ, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी ए बाई डी टी इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी हमने निकालना है कब, जब x कितना है हमारा, x हमारा है 8
x कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और y कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो x की जगह हम 6 पुट कर देंगे, dy/dt हमारा 4 है, प्लस y 6 है, dx/dt -5, तो 24 माइनस 30, यही आ रहा है ना, 4 6 24 माइनस 30 -6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो दिस इज dA/dt। ठीक है, ऐसे करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, कह रहा है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 centimeter cube of gas per second. Find the rate at which the radius of a balloon increases when r is 15 centimeter. तो बैलून स्फेरिकल मान रहा है, स्फेयर की तरह ही होता है वैसे एलिप्टिकल, तो स्फेरिकल लेते हैं जब भी हम कैलकुलेट करते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून एट एन इंस्टेंट टी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3, पढ़ा है ये सब आपने, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हमने रेट ऑफ चेंज, अब dv/dt हमें दिया है, हमने निकालना है dr/dt। ठीक है, तो ये इक्वेशन आगे इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो dv/dt कितना हो जाएगा 4/3 पाई कांस्टेंट, r क्यूब का r 3r², 3 से 3 कैंसिल, तो dv/dt हो जाता है 4 पाई r²। आप देखो कि स्फेयर का जब हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो वो एरिया के बराबर हो जाता है, एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई r² होता है ना, उसके बराबर हो जाता है। तो ये अब इनटू साथ में dr/dt भी लिखेंगे। ठीक है, और इनटू dr/dt। अब dv/dt हमें दिया हुआ है, dv/dt कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको पुट कर देते हैं, तो 900 लिख लो गिवन, 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt। तो dr/dt कितना हो जाएगा 900/4 पाई r², और r कितना लेना है हमने व्हेन r इज 15, तो dr/dt व्हेन r इज 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तो 900/4 पाई इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, 15 4 से 6, 15 1 से 15, 15 4 से 60 and 15 6 से 90, 60, 15 1 से 15, 15 4 से 60, 4 से 4 कैंसिल, ये आ रहा है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का है, ये आप खुद करेंगे। बैलून विच इज़ ऑलवेज स्फेरिकल लेना है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है बट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dv/dr करेंगे, वॉल्यूम आप उसी तरह 4/ जैसे अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, v हम लेंगे 4/3 पाई r³ और dv/dr निकालेंगे 4/3 पाई r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r² आएगा, और वहाँ पे आप r पुट कर दोगे 10,
तो ये क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आप सब कर सकते हैं। तो ये आप खुद करेंगे। तो इसी तरह ये हमारी क्लास ख़त्म होती है। ये 9 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, बाकी के हम बाद में करेंगे। तो ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।